हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है। अब मैं आपके सामने आने वाले सप्ताह के लिए इंडेक्स के रिगार्डिंग में मैं बात करूंगा, निफ्टी निफ्टी बैंक में, और उसके अलावा फिर गोल्ड में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, बाहर के मार्केट में कैसे फंडिंग ले सकते हैं, और साथ में एक स्टॉक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मल्टी बैगड स्टॉक्स आपके बनने को रेडी है, ये बन चुका है अभी, और अभी इसकी है पहला स्टॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है आसी इंडिया, या साई इंडिया भी इसको लोग बोलते हैं। एक्चुअली इसका मंथली डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये 2013 में ये 48 रुपए का स्टॉक था। 2017 में ये आपका गया था 400 रुपया तक। 400 रुपया से गिरा, कोरोना के टाइम में ये आया था 130 रुपया। 130 रुपया से ये गया था आपका पहले 685 रुपया। ये 2022 की बात है, ठीक है। अब मैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। एक्चुअली मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इसी के अराउंड में बोला था, 6 साढ़े 6 के अराउंड में, कि भाई आप इसको उठा के रख सकते हो। अब इसके उठा के रखने के पीछे में रीजन क्या है, पहले आप ये समझ ले। पहले एक साल का बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। मार्च 2024 कीमत 500 रुपया, और सितंबर 2024 कीमत 800 रुपया। मतलब एटलीस्ट कम से कम 50% का रिटर्न क्यों मिला, ये सोचने की जरूरत है। एक्चुअली ये जो कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनी है, ये सबको ग्लास प्रोवाइड करती है, और पूरे ग्लास मेकिंग में 70% का जो काम है, इनका मार्केट का जो लीडरशिप है, ये इनके पास में है। और जो कॉरपोरेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे भी जो आप गुड़गांव है, बंगलोर में आप देखते होंगे, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं, उनके जो ग्लास सबका जो काम है, वो सबका भी ये काम करती है। एक्चुअली ग्लास में दो तीन कंपनी है, एक आसी इंडिया है, एक बोरोसिल है। तो बोरोसिल जो है वो कंज्यूमर के जो ग्लास के जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जैसे बॉल है, ये सारी चीज में बोरोसिल आगे है, और ये ऑटोमोबाइल में आगे है। और मेरे ख्याल से जो हम लोग बात करते हैं कि हमें कोई एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, तो ये जस्ट वो मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले टाइम में, जिसकी आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं इसको 5 साल 10 साल 20 साल के अगर होल्ड करता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। और मेरा ये कहना है कि साल में नहीं, 3 साल में अगर पैसे डबल हो जाए तो ठीक ठाक स्टॉक आपको चुनने आ गया, या आप ठीक स्टॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इस स्टॉक्स को आने वाले 20 साल के लिए रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे निफ्टी पे, कि निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, या बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, तो ये इसका एक डिमांड का एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है, तो फिर मार्केट का ये एक जोन एक्चुअली है इसका। इस जोन में मार्केट ने पिछले, आपका मैं बना रहा हूँ, अच्छा खासा करीब 10-15 दिन इसने, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया था इस जोन में। तो इतनी आसानी से ये जोन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि 8 दिन 10 दिन मतलब सस्टेन किया, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे हुआ था, और ये इस जोन को जब मार्केट ने ब्रीच किया था, तब भी मार्केट बियरिश हुआ था, अदरवाइज मार्केट ठीक ही ठाक था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ मार्केट जो गया है, तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी कुछ समय इसी रेंज में ये बिताने की कोशिश करेगा। सीआरआर को लेकर के जो मार्केट में होना था, वो एक सप्ताह में मार्केट लगभग 600-700 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो ये आपकी निफ्टी की कहानी है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक से ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो रेंज था, उस रेंज को निफ्टी बैंक ने ब्रीच कर दिया। एक मिनट। ये निफ्टी बैंक का ये रेंज था। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने कोशिश किया था, और फाइनली मार्केट ने इसको ब्रीच किया, और यहाँ से आपको 52,700 को ब्रीच करने के बाद में मार्केट जो गया है, ये 53,800 तक गया, मतलब 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर इसको 4 आवर के चार्ट में देखेंगे, तो एक रिवर्सल का ये साइन दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 52,880 का स्टॉप लॉस ये आपका बनेगा। और अभी मुझे लगता है कि एक माइल्ड करेक्शन होनी चाहिए। वैसे भी
ये जो एरिया है ये एक्चुअली एक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बची हुई होगी जिनको और बाई करना है, तो इसलिए मार्केट एक बार इस जोन में आएगा। 52,700 के अराउंड में मार्केट को एक बार आना चाहिए। कि अगर वो मार्केट को ऊपर भी जाना है तो भी मार्केट लिक्विडिटी लेकर के जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए। अब ये तो इंडियन मार्केट की हाल हो गए। और अभी मैं कोई अभी एचडीएफसी बैंक या ये सब की बात मैं नहीं करूँगी। एचडीएफसी बैंक हालांकि मार्केट में अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि मार्केट को लीड करने का जो था वो एचडीएफसी बैंक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बात करने वाला हूँ कि कैसे आप 5,000 3,000 में रुपए हैं आपके पास में और कैसे आप फंडिंग ले सकते हो बाहर से। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपके पास में स्किल है और आपके पास में फंड नहीं है। मोस्टली लोग जो इंडियन मार्केट के जो ट्रेडर हैं, उनकी स्टार्टिंग की कहानी यही होती है कि जब उनके पास में फंड होता है तो उनके पास में नॉलेज नहीं होता है, और जब नॉलेज होता है तो वो फंड उनका उड़ चुका होता है, तो उनको एक फंड की जरूरत होती है। स्किल है आपके पास में, मैं मानता हूँ। तो बाहर के जो ब्रोकर हैं, वहां पे आप ये काम कर सकते हैं। ये गोल्ड का मार्केट है, ये बाहर का गोल्ड का मार्केट है। अब जैसे हमारे यहाँ फ्यूचर होता है, वहाँ पे ये गोल्ड स्पॉट है। जस्ट इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। लेवरेज आपको 2000 गुना 200 गुना हर एक में अलग अलग ब्रोकर का है, वो आपको मिल जाएगा। बट इसमें डायरेक्ट अकाउंट हम ओपन करके काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेमा का जो एक्ट है वो वायलेट होता है और वो आपका इलीगल हो जाता है। ठीक है, आई एम एग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कुछ ब्रोकर है, उस ब्रोकर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फंड ले सकते हैं। मतलब उनका सीधा सा ये है कि वो आपको एक डमी अकाउंट देंगे। बहुत जगह ऐसा रहता है कि वन स्टेप रहता है, मतलब आपको वन स्टेप का मतलब ये हो गया कि जैसे आप जो चैलेंज खरीदेंगे वो 3,000 या 5,000 रुपया दे करके आप 5,000 रुपये का उनका अकाउंट ओपन करेंगे। उस 5,000 रुपये के अकाउंट में जो है आपको इंट्राडे में 3% से ज्यादा आपको नुकसान नहीं करना है, नहीं तो वो अकाउंट आपका मतलब खत्म हो जाएगा। और ओवरऑल पूरे मंथ में किसी का 6% होता है, किसी का 7% होता है, आपको नुकसान नहीं करना है। और आपको एक महीना में 10% उनको बना करके देना होता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपको रियल में 5,000 रुपये $5,000 का अकाउंट देंगे। और फिर जो भी आप पैसे बनाएंगे उसका 80% 90% 100% ऐसे करके उनका टर्म एंड कंडीशन रहता है, वो आप उनको ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चले कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे पहला ब्रोकर है फंडिंग पिप्स की बात मैं करता हूँ। चाहे इसका लेना तो आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मैंने अभी जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ब्लूबेरी का, ठीक है। वो इसमें दो स्टेप, एक स्टेप ऐसे करके रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं एक दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इसको साइन कर सकते हैं, ठीक है, फंडिंग पिप्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि ये एक्चुअली मतलब ये जो अकाउंट जो आपको दिख रहा है इसका एक चैलेंज था, वो मैंने इसमें ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में लिया था, ये चीज समझने के लिए कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका कंपटीशन, रिवार्ड्स, होम पेज, न्यू चैलेंज, यहाँ पे न्यू चैलेंज आ गया। तो ये न्यू चैलेंज में यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की ये बात करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप का मतलब ये होता है कि एक ही बार में आप ये स्टेप पास करेंगे, और मतलब आपको 15 दिन का या एक महीना का मिला, आपको पहले ही स्टेप में आपने 10% बना लिया, आपको खत्म हो गया। अगर कोई दो स्टेप का चैलेंज लेता है तो दो स्टेप का मतलब ये है कि वो पहली बार में 8% बनाएगा और दूसरी बार में फिर वो 5% ऐसे करके बनाएगा। तो वो उसके बाद में उसको ये मतलब मिलता है आपको। मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप का महंगा होता है, हालांकि मैं आपको बता दूं जिस किसी को भी फर्स्ट स्टेप लेना है तो क्रिसमस का जब सीजन आएगा तो उस टाइम में आप मतलब इसको ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, अभी $59 में है। यही क्रिसमस के टाइम में अगर आप लेंगे तो ये 59 नहीं, आपको $40 में मिल जाएंगे। मैंने अभी इससे पहले लास्ट फ्राइडे सेल चल रहा था तो मैंने उस टाइम में लिया था, तो मेरे को यही फर्स्ट स्टेप का ही मुझे लगा था। मैंने $30 में लिया था ब्लूबेरी का। ये 10% टारगेट है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6% है और मैक्सिमम नुकसान इनका 4% है। ब्लूबेरी का ये 3% है। तो ऐसे करके आप मतलब वो अकाउंट ले सकते हो और आप कंपटीशन दीजिए। हो सकता है कि आप, मैं कहता हूँ, एक बार में आपने पास नहीं किया, दो बार में नहीं पास किया, ठीक है, आपके 5,000 10,000 उड़ जाएंगे। लेकिन
तीसरी बार, चौथी बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि कैसे मुझे काम करना है, क्या करना है। फिर आप पास कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट स्टेप का था, अगर यही चीज़ अगर मैं 2 स्टेप का अगर मैं बाय करूँगा, तो मुझे यहाँ पे कम पैसे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेप में क्या है, 8% वहाँ पे 10% था, यहाँ पे 8% है। मैक्सिमम आप 10% का इसमें लॉस कर सकते हैं। वहाँ पे कम था, यहाँ पे 5% का डेली लॉसेस है और आपको कितना है $36 ही देना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट स्टेप चाहे तो आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहे तो फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में चाहे तो आप सेकंड स्टेप का ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये एक माध्यम है। इस माध्यम से आपकी जो स्किल है, वो रियली में आपको बाहर के ब्रोकर आपको स्किल दिखाने का एक मौका देते हैं, कि आपके पास में स्किल है, आप अपना स्किल का यूज़ करिए और डिसिप्लिन का यूज़ करिए और मैं आपको फंड ऑफर करता हूँ। तो आप मज़े से ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।